JWST यानी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस समय दुनिया भर के खगोल वैज्ञानिकों और खगोल प्रेमियों के बीच कौतूहल और रोमांच का विषय बना हुआ है। 25 दिसंबर 2021 जब से ये टेलीस्कोप लॉन्च हुआ है, तब से ही दुनिया भर के करोड़ों खगोल प्रेमियों की नज़रें इसके अपने निर्धारित कक्षा में सकुशल स्थापित होने पर टिकी थी और ये 25 जनवरी को अपनी कक्षा यानी लैग्रेंज पॉइंट 2 तक सकुशल पहुंच भी गया है। दोस्तों, आज हम मनुष्य जाति की इसी अगली पीढ़ी के टेलीस्कोप जिसका खुद का जन्म इस ब्रह्मांड के रहस्यों को अनफोल्ड करने के लिए हुआ है, उसके कुछ अनसुने फैक्ट्स को अनफोल्ड करेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल स्वागत करता हूं आप सबका क्यूरियस क्लैन में विद टुडेज टॉपिक अनफोल्डिंग जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। सबसे पहले आप सबसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नया सीखने मिले तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करना ना भूलना। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इसका नाम जेम्स वेब कैसे पड़ा। जेम्स वेब टेलीस्कोप का नाम नासा के दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर जेम्स एडविन वेब के नाम पर रखा गया है। इन्हें नासा के अपोलो मिशन को लीड करने के लिए जाना जाता है, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन कार्यक्रमों की एक पूरी सीरीज रही थी, जिसमें चंद्रमा पर पहले इंसानों को उतारना भी शामिल था। इनके कार्यकाल में स्पेस एक्सप्लोरेशन कार्यक्रमों में जोरदार वृद्धि हुई, जिसमें 75 से अधिक प्रक्षेपण यानी लॉन्च हुए, जिसमें अमेरिका का पहला इंटरप्लेनेटरी एक्सप्लोरर स्पेसक्राफ्ट भी शामिल था। जेम्स ई वेब ने अपने पूरे जीवन में समूचे मानव जाति के लिए खगोल विज्ञान में एक बहुत महत्वपूर्ण विरासत छोड़ी। इसलिए इस टेलीस्कोप का नाम नासा ने इनके नाम पर रखा, जिससे अब हम मनुष्य इस ब्रह्मांड के अब तक के कुछ अनजाने रहस्यों से पर्दा उठा सकते हैं। आइए अब इस टेलीस्कोप के बारे में कुछ रोचक तथ्य जान लेते हैं। दोस्तों, इस टेलीस्कोप को बनाने में 14 देशों और अमेरिका के 27 राज्यों के 1200 से अधिक वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और टेक्नीशियनों ने इसके डिज़ाइन और निर्माण में भाग लिया। ये पूरी परियोजना नासा, यूरोपीय और कनाडा की अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त मिशन रहा। इसके टेलीस्कोप वाले हिस्से को मैरीलैंड में गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में दुनिया के सबसे बड़े क्लीन रूम में इकट्ठा किया गया था। इसके निर्माण की शुरुआत साल 1996 से शुरू हुई। तब से अब तक इसने कई उतार चढ़ाव देखे, यहाँ तक कि इसके अनुमानित सक्सेस रेट के कम होने और बजट के बहुत अधिक होने के चलते साल 2011 में इस पूरी परियोजना को बंद करने तक की नौबत आ गई थी। और दोस्तों, शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे एक टेलीस्कोप का बजट ही एक अनुमान के अनुसार करीब $10 बिलियन यानी भारतीय मुद्रा में लगभग 74,000 करोड़ रुपए रहा, जो कि हमारी दिल्ली के साल 2021-22 के पूरे आम बजट से भी ज़्यादा है। क्यों चौंक गए ना? और दोस्तों, इतने अधिक बजट, समय और दिन रात की मेहनत के बाद भी ईश्वर ना करे, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो हम इस टेलीस्कोप की सर्विसिंग तक नहीं कर पाएंगे, जैसा कि नासा के कुछ इंजीनियरों ने साल 1993 में हबल के साथ किया था, जब उन्हें एहसास हुआ था कि लॉन्च के तुरंत बाद हबल टेलीस्कोप के मिरर्स में कुछ गड़बड़ है। हबल टेलीस्कोप की पृथ्वी से दूरी मात्र 547 किलोमीटर ही थी, लेकिन जेम्स वेब के साथ ऐसा नहीं है। इसकी पृथ्वी से दूरी बहुत अधिक है। जेम्स वेब टेलीस्कोप पृथ्वी से लगभग 16 लाख किलोमीटर दूर होगा, जो कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी का लगभग 4 गुना है। तो दोस्तों,
अगर सीधे शब्दों में कहें तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप या तो काम करेगा या फिर ये कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि वर्तमान में हमारे पास इसके पास जाकर इसकी मरम्मत करने की कोई भी तकनीक नहीं है। सो फ्रेंड्स, लेट्स प्रे ये सब अच्छा होता रहे। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपने पूर्वज यानी हबल स्पेस टेलीस्कोप से पावर के मामले में तो 100 गुना अधिक शक्तिशाली है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जेम्स वेब का वजन हबल के वजन से लगभग आधा ही है। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग ना। वैसे अधिकांश समय जब हम किसी चीज का बड़ा वर्जन बनाते हैं तो वो अपने पुराने वर्जन के मुकाबले भारी ही होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। कंपैरिजन के लिए हबल टेलीस्कोप का डायामीटर 2.4 मीटर का था, जबकि जेम्स वेब का डायामीटर 6.5 मीटर का है, जो 18 अलग अलग मिरर सेगमेंट्स से मिलकर बना है। और फिर भी अगर हम इन दोनों को यहाँ पृथ्वी पर एक तराजू पर रखते हैं तो हम पाएंगे कि हबल का वजन लॉन्च के समय 11,100 किलोग्राम या 24,500 पाउंड था, जिसे कि बाद में अपडेट भी किया गया और अपने उन्नत उपकरणों के साथ अब इसका वजन 12,200 किलोग्राम या 27,000 पाउंड होगा। जबकि हर मामले में हबल से कहीं अधिक बड़ा जेम्स वेब टेलीस्कोप का वजन मात्र 6,500 किलोग्राम या 14,300 पाउंड ही रहेगा। इट्स अमेजिंग, इज़न्ट इट? एक खगोलीय टेलीस्कोप के लिए उसके विजन में शार्पनेस और एंगुलर रेजोल्यूशन ही सब कुछ होता है, और इस मामले में जेम्स वेब में कोई कमी नहीं रखी गई है। जहां स्टैंडर्ड मिरर्स का रिफ्लेक्शन 85% का ही होता है, वहीं वेब के मिरर्स का रिफ्लेक्शन 98% तक का है, जो कि इसे अभी तक की मानवों द्वारा निर्मित सबसे शार्प विजन का मिरर बनाता है। वास्तव में ये टेलीस्कोप लगभग 38 किलोमीटर दूर से एक भारतीय 50 पैसे का सिक्का स्पष्ट रूप से देख सकता है। दूसरी तरह से कहें तो JWST लगभग 550 किलोमीटर दूर से एक फुटबॉल को भी स्पष्ट रूप से देख सकता है। अमेजिंग, हाँ? और अगर बात करें इसके सेंसर्स की, तो इसे इंफ्रारेड लाइट को ऑब्जर्व करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो एक मास्टरपीस है। नासा के मुताबिक इसकी इंफ्रारेड लाइट के लिए सेंसिटिविटी इतनी ज़बरदस्त है कि ये लगभग 11 लाख किलोमीटर दूर से चांद पर बैठी किसी मधुमक्खी की हल्की सी भी गर्मी का पता लगा पाने में सक्षम है। इट्स माइंड ब्लोइंग। दोस्तों, इतनी अधिक सेंसिटिविटी के लिए इसमें लगे सभी 18 प्राइमरी मिरर्स पर 24 कैरेट सोने की परत चढ़ाई गई है, क्योंकि लाल लाइट को सोने से अच्छा रिफ्लेक्ट अन्य कोई और धातु नहीं कर सकती। अब जेम्स वेब के साइज को देखते हुए शायद आपको लग रहा होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा सोना लगा होगा, लेकिन एक अमेजिंग फैक्ट ये भी है कि जेम्स वेब में टोटल केवल 48 ग्राम गोल्ड ही यूज हुआ है। यस फ्रेंड्स, ओनली 48 ग्राम। इसके स्कोप के मिरर्स पर चढ़ी सोने की परतें केवल 100 नैनोमीटर या 1000 एटम जितनी ही थिक हैं, और इस पूरे 21 फुट चौड़े मिरर को कोट करने के लिए केवल एक गोल्फ बॉल के आकार के जितने सोने का ही उपयोग किया गया है। 6 महीने पृथ्वी के साथ सूर्य की परिक्रमा करने के दौरान वेब अपने सभी उपकरणों को सक्रिय कर लेगा और उसके बाद वो अंतरिक्ष में किसी भी पॉइंट को देखने में सक्षम हो जाएगा। आकाश के 39% हिस्से का ये किसी भी समय निरीक्षण कर सकता है। इस टेलीस्कोप की कक्षा और ट्रैजेक्टरी को बनाए रखने के लिए इसमें एक प्रोपल्शन सिस्टम भी है, जिसे पावर देने के लिए इसमें एक ऑन बोर्ड सोलर अरे है, जो इसे 2000 किलोवाट की ऊर्जा प्रदान करेगा, जिससे इसको 10 सालों के मिशन के लिए पर्याप्त ऊर्जा मिल सकेगी। अब आपको ये फैक्ट भी जानकर हैरानी होगी कि जेम्स वेब टेलीस्कोप का एक हिस्सा पृथ्वी पर मौजूद डेथ वैली से ज़्यादा गर्म
और दूसरा साइड अंटार्कटिका से भी ज्यादा ठंडा है। जेम्स वेब का जो हिस्सा हमेशा सूर्य का सामना करेगा वह लगातार 185 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी करीब 85 डिग्री सेल्सियस गर्म होगा। दूसरे शब्दों में वेब का एक हिस्सा हमेशा डेथ वैली से अधिक गर्म रहेगा। वहीं दूसरी तरफ जो हिस्सा सूर्य से छुपा रहेगा, जिसमें मिरर्स और दूसरे यंत्र हैं, वो लगातार -388 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी करीब -233 डिग्री सेल्सियस ठंडा होगा। दूसरे शब्दों में ये हिस्सा हमेशा अंटार्कटिका से 2 गुना ठंडा रहेगा। इतना रफ क्लाइमेट, इट्स अनबिलीवेबल। दोस्तों, आपने SPF शब्द ज़रूर सुना होगा क्रीम के ऐड में, जो कि डे क्रीम और सन क्रीम में होता है, जो 10-12 से 100 SPF तक होता है, जिसका अर्थ होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। ठीक उसी तरह वेब के ठीक से काम करने के लिए वेब को ठंडा रखने की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि एक टेनिस कोर्ट के आकार के 5 परत वाली सनशील्ड द्वारा किया गया है। और नासा के मुताबिक इस सनशील्ड का SPF 10 लाख सूर्य के बराबर यानी SPF 1 मिलियन होगा। ओ माय गॉड। अब अपनी कक्षा में पहुंचने के बाद और लॉन्च के लगभग 6 महीने के बाद हमें वेब से नियमित तस्वीरें मिलने लगेंगी। कुछ तस्वीरें हम पहले भी मिलने की आशा कर सकते हैं। दोस्तों, बेशक ये कोई साधारण दूरबीन नहीं है। जेम्स वेब इंजीनियरिंग का एक ज़बरदस्त कारनामा है और 1200 से अधिक लोगों की 25 साल की जी तोड़ मेहनत के कारण अब हम मनुष्यों का इस ब्रह्मांड को देखने का नज़रिया पूरी तरह से बदलने वाला है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी और जेम्स वेब को लेकर आप कितने उत्साहित हैं? आपके कोई प्रश्न या सुझाव हमारे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी सेफ एंड बी क्यूरियस। जय विज्ञान, जय हिंद।